नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्विक रिवीजन क्लासेस पर। मुख्य सेविका भर्ती 2022 की तैयारी आपकी लगातार चल रही है। एक नई सीरीज शुरू की गई है आपके लिए, सुपर 25 सीरीज। इसमें 25 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके होते हैं जो आपकी तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। आप पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करेंगे आज का ये वीडियो। और आज का आपका 26 प्रश्न है, फोक वेज पुस्तक के लेखक कौन है? मैक्स वेबर हैं, विलियम ग्राहम सुमेर हैं, हर्बर्ट स्पेंसर हैं या कार्ल मार्क्स हैं? बताइएगा, फोक वेज पुस्तक के लेखक कौन है? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? अगर आपको कोई प्रश्न आता नहीं है तो बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है ये प्रश्न आपने पहली बार देखा हो, लेकिन इसे नोट डाउन करके आगे के लिए जरूर याद करिएगा। फिर फोक वेज पुस्तक के लेखक कौन है? मैक्स वेबर हैं, विलियम ग्राहम सुमेर हैं या हर्बर्ट स्पेंसर हैं या कार्ल मार्क्स हैं? तो 26 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, विलियम ग्राहम सुमेर है। क्लियर है आपको? आपको अच्छे से तैयारी करनी है तो लगातार फोकस बनाए रखिए। अगला प्रश्न है आपका, सर्वाधिक लिंगानुपात जनगणना 2011 वाला केंद्र शासित प्रदेश है? लक्षद्वीप, पुदुचेरी, दिल्ली या चंडीगढ़? बताइएगा, सर्वाधिक लिंगानुपात जनगणना 2011 के आधार पर वाला केंद्र शासित प्रदेश है? लक्षद्वीप, पुदुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़। ABCD में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका जो सही ऑप्शन है आपका वो कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है बी, पुडुचेरी। क्लियर आपको? पुडुचेरी। अगला प्रश्न है आपका, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का नाम है? विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C या विटामिन D? बहुत ही आसान प्रश्न होगा आपके लिए। आप लगातार ऐसे प्रश्न करते आ रहे हैं और बहुत ही आसानी से आप उत्तर दे रहे होंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। क्या? ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल का नाम है। अगला प्रश्न है आपका, सूप, दूध, लस्सी आदि किस प्रकार के आहार के उदाहरण हैं? ऑप्शन ए है बिल्कुल तरल आहार, बी है पूर्ण तरल आहार, सी है अनुत्तेज आहार, डी है अर्ध ठोस आहार। बताइएगा, जो 29 प्रश्न है आपका, सूप, दूध, लस्सी आदि किस प्रकार के आहार के उदाहरण हैं? ए बिल्कुल तरल आहार, बी पूर्ण तरल आहार, सी अनुत्तेज आहार, डी अर्ध ठोस आहार। तो 29 का जो सही उत्तर है आपका वो कौन सा हो जाएगा? इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, पूर्ण तरल आहार। पूर्ण तरल आहार मतलब जो पूर्ण रूप से जिसमें तरल पदार्थ है, जैसे पानी होता है, जैसे दूध होता है, जैसे लस्सी होती है, जैसे गन्ने का रस होता है, तरलता है जिसमें, जिसको गिराओ जमीन पे तो वो उतार में बह सकता है, वो है तरल। अगला प्रश्न है आपका, किस महीने को राष्ट्रीय कोलोरेक्टल कैंसर जागरूकता माह के रूप में जाना जाता है? बताइएगा, किस महीने को राष्ट्रीय कोलोरेक्टल कैंसर जागरूकता माह के रूप में जाना जाता है? ए जनवरी, बी फरवरी, सी मार्च, डी अप्रैल। बताइएगा, किस महीने को राष्ट्रीय कोलोरेक्टल कैंसर जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है? 30 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, मार्च। क्लियर आपको? कैंसर दिवस कब मनाया जाता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। यही आज का आपका प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका, भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि है? उबालना, भूनना, तलना या ऑल ऑफ द अबव? बताइएगा, भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि है। भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? उबालना, भूनना, तलना या ऑल ऑफ द अबव? 31 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, उबालना। क्लियर आपको? भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि है उबालना। उबाल कर भोजन करना सर्वोत्तम विधि है।
अगला प्रश्न है आपका, विश्व किडनी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ए सेकेंड संडे ऑफ मार्च, मार्च का दूसरा रविवार, या सेकेंड ट्यूसडे ऑफ मार्च, मार्च का दूसरा मंगलवार, या मार्च का दूसरा बुधवार, या मार्च का दूसरा गुरुवार? बताइएगा विश्व किडनी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ABCD में आपके कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे यह आपको बताना है। तो 32 का जो सही ऑप्शन है आपका वो है डी। कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, मार्च का दूसरा गुरुवार। अगला प्रश्न है आपका, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना देश के सभी जिलों में कब लागू की गई? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना देश के सभी जिलों में कब लागू की गई? ए ऑप्शन है 1 जनवरी 2017, बी है 20 जनवरी 2018, सी है 5 दिसंबर 2020 और डी ऑप्शन है आपका 5 नवंबर 2021। बताइएगा प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना देश के सभी जिलों में कब लागू की गई? 33 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन 1 जनवरी 2017। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देखिए घबराना नहीं है आपको, आपकी परीक्षा बहुत ही जल्दी तिथि आ जाएगी। जैसे ही आपका आयोग से सिस्टम ठीक होता है आपको बिल्कुल तैयारी करते रहना है और बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जो तैयारी करेगा, जो मेहनत करेगा, जो परिश्रम करेगा वही सफलता को प्राप्त करेगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 से 7 अगस्त को, 1 से 7 सितंबर को, या 1 से 7 अक्टूबर को, या नन यानी कि कोई नहीं? बताइएगा प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, हर प्रश्न पे पूरी ईमानदारी के साथ फोकस बनाकर रखिए। और प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर को मनाया जाता है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, यूनिसेफ को किस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार मिला? 1948, 1946, 1953 या 1965? बताइएगा यूनिसेफ को किस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार मिला? 1948, 1946, 1953 या 1965? तो 35 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा डी, 1965। अगला प्रश्न है आपका, विश्व क्षय रोग टीबी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व क्षय रोग टीबी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ए 24 अप्रैल, बी 24 मार्च, सी 24 अक्टूबर या डी 24 जनवरी? बताइएगा विश्व क्षय रोग टीबी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 36 का जो सही ऑप्शन है आपका वो हो जाएगा बी, 24 मार्च को। क्लियर है आपको? एक एक चीज आपको समझनी है। अगला प्रश्न है आपका, सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 या 3.0 किस वर्ष में शुरू किया गया था? सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 या 3.0 किस वर्ष में शुरू किया गया था? 2014, 2017, 2020 या 2021? बताइएगा सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 किस वर्ष में शुरू किया गया था? 37 का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, 2020 में। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? बताइएगा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 2000, 2005, 2007 या 2014? बताइएगा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 38 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा बी ऑप्शन, 2005। अगला प्रश्न है आपका, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में खसरे को कब शामिल किया गया? बताइएगा सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में खसरे को कब शामिल किया गया? 1975, 1985 या 2000 या 2012? बताइएगा सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में खसरे को कब शामिल किया गया? तो 39 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा बी, 1985। अगला प्रश्न है आपका, गर्भावस्था के प्रारंभिक महीनों में गर्भवती महिला को कौन सा टीका दिया जाता है? TT1
या BCG या OPV या HIV एड्स? बताइएगा। गर्भावस्था के प्रारंभिक महीनों में गर्भवती महिला को कौन सा टीका दिया जाता है? ABCD में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 40 का? तो इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन TT1। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 में उत्तर प्रदेश में गरीबी का प्रतिशत है 51.91% या 52.16% या 37.79% या 33.33%? प्रतिशत का निशान पीछे लगता है, यह आप ध्यान रखिएगा। इसमें गलती से आगे लगा है तो उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। प्रतिशत का निशान पीछे लगता है। तो नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 में उत्तर प्रदेश में गरीबी का प्रतिशत है। तो ABCD में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है आपका C ऑप्शन 37.79%। लेकिन हो सकता है इसमें अब कमी आई हो, क्योंकि उस समय लॉकडाउन भी था और कोरोना काल में काफ़ी गरीबी आई थी। इसके अलावा लगातार जो निःशुल्क खाद्यान्न योजना चल रही है उससे भी गरीबी पर काफ़ी नियंत्रण स्थापित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नांकित में से सामाजिक नियंत्रण का कौन सा साधन जनरीति है? नमस्ते करना, अंतर्विवाह, बहिर्विवाह या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा। निम्नांकित में से सामाजिक नियंत्रण का कौन सा साधन जनरीति है? ABCD में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 42 का? तो इसका सही उत्तर है आपका A, नमस्ते करना। क्लियर आपको? A ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, विश्व में लोगों की शिक्षा के लिए कौन सी संस्था काम कर रही है? यूनिसेफ, WHO, UNESCO या FAO? बताइएगा। विश्व में लोगों की शिक्षा के लिए कौन सी संस्था काम कर रही है? जल्दी से बताइएगा। 43 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है आपका C ऑप्शन। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, यूनिसेफ अभियान सुपर डैड्स में कौन सा भारतीय क्रिकेटर शामिल हुआ है? MS धोनी, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली या यहां पर सौरव गांगुली होगा? ठीक है, क्या होगा यहां पर? डी ऑप्शन में सौरव गांगुली। तो बताइएगा ABCD में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यूनिसेफ अभियान सुपर डैड्स में कौन सा भारतीय क्रिकेटर शामिल हुआ है? तो 44 का जो सही ऑप्शन है आपका वो हो जाएगा B, सचिन तेंदुलकर। क्लियर आपको? कौन? सचिन तेंदुलकर। अगला प्रश्न है आपका, विश्व श्रवण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? बताइएगा। वर्ल्ड हियरिंग डे किस तारीख को मनाया जाता है? 1 मार्च, 3 मार्च, 1 अप्रैल या 3 मई? बताइएगा। विश्व श्रवण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? और मेरा प्लीज आपसे निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप गंभीरता के साथ तैयारी कर रहे हैं तो पूरी ईमानदारी के साथ अपना भी समर्पण दिखाइए। 45 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? B, 3 मार्च। क्या? B ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 3 मार्च। अगला प्रश्न है आपका, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, 12 दिसंबर या 14 दिसंबर? बताइएगा। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 46 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? C ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 12 दिसंबर। अगला प्रश्न है आपका, जनसंख्या के आकार को कौन सा कारक प्रभावित करता है? जन्म दर, मृत्यु दर, निष्क्रमण या उपरोक्त सभी? बताइएगा। जनसंख्या के आकार को कौन सा कारक प्रभावित करता है? जन्म दर का अर्थ होता है किसी इलाके में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या 1000। ठीक है। मृत्यु दर, निष्क्रमण यानी कि जो लोग चले जाते हैं, इधर से उधर हो जाते हैं, या उपरोक्त सभी? तो 47 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बहुत ही आसान उत्तर है। जन्म दर भी प्रभावित करती है, मृत्यु दर भी प्रभावित करती है, निष्क्रमण भी प्रभावित करता है, और यानी कि उपरोक्त सभी। क्या? 47 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, झंडा किस संस्था से जुड़ा है? बताइएगा। ये जो झंडा आपको दिखाया जा रहा है यहां पर, ये किस संस्था से जुड़ा है?
WHO से, यूनिसेफ से, UNFPA से या ICMR से? बताइएगा ये झंडा किस संस्था से जुड़ा है? 48 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसका जो सही उत्तर है आपका वो बी है, यूनिसेफ से जुड़ा हुआ है। क्लियर आपको? यूनिसेफ से ये झंडा जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है आपका, बेकारी बेरोजगारी का प्रत्यक्ष परिणाम क्या है? नगरीकरण, संयुक्त परिवार, एक विवाह या निर्धनता? बताइएगा बेकारी बेरोजगारी का प्रत्यक्ष परिणाम क्या है? नगरीकरण, संयुक्त परिवार, एक विवाह या निर्धनता? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 49 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो इसका सही उत्तर है आपका डी, निर्धनता। अगला प्रश्न है आपका, बेसल उपापचय की सटीक दर मापना कैसे संभव है? BMR कैलकुलेटर से, प्रयोगशाला में परीक्षण से, सटीक मापक यंत्र से या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा बेसल उपापचय की सटीक दर मापना कैसे संभव है? BMR कैलकुलेटर से, प्रयोगशाला में परीक्षण से, सटीक मापक यंत्र से या इनमें से कोई नहीं? तो 50वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, प्रयोगशाला में परीक्षण से। बेसल उपापचय की सटीक दर मापना प्रयोगशाला में परीक्षण से संभव है। क्लियर है आपको? तो ये रहा आपका सुपर 25 सीरीज का दूसरा भाग, जिसमें आपने 25 प्रश्न किए 26 से लेकर 50 तक। इससे पहले आपने 1 से लेकर 25 प्रश्न किए थे पहले भाग में। उम्मीद करता हूं आपको यह सीरीज बहुत अच्छी लग रही होगी। एक एक प्रश्न का आपने ईमानदारी पूर्वक उत्तर दिया होगा। अगर आपको कोई प्रश्न कठिन लगा हो तो उसको नोट डाउन जरूर करिएगा और चीजों को फिर से क्लियर करिएगा। क्या आपका सिलेबस आपको पूरी तरीके से तैयार है? और प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और ये 26 से 50 तक के प्रश्नों में जो 25 प्रश्न आपको कराए गए हैं उनमें से आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।